हरण और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज की बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल की राजनीति से। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने ही दो नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की है। यह घटना राज्य की सियासत में एक नया मोड़ लेकर आई है, जहां तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पूर्व राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन और भांगड़ के विधायक अराबुल इस्लाम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ममता बनर्जी ने तृणमूल के दो प्रमुख नेताओं को बाहर करने का निर्णय लिया और इस फैसले से पार्टी में हलचल मच गई। इस कार्रवाई का मुख्य कारण इन नेताओं द्वारा आरजीकर कांड से जुड़े विवादों पर पार्टी के खिलाफ मुखर होना और पार्टी के भीतर उत्पन्न किए गए टकराव थे। शांतनु सेन और अराबुल इस्लाम पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी की नीति और आदेशों के खिलाफ जाकर खुद की राह चुनी, जिसके कारण नेतृत्व को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि शांतनु सेन और अराबुल इस्लाम पर क्या आरोप थे। शांतनु सेन, जो कि पहले तृणमूल के राज्यसभा सदस्य रह चुके थे, उन्होंने आरजीकर कांड पर लगातार पार्टी के खिलाफ मुखर होकर बोलना शुरू किया था। वे उस अस्पताल के अध्यक्ष भी थे जहां से इस कांड का संबंध था। इसके बाद पार्टी ने उन्हें अस्पताल की रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया और फिर उन्हें प्रवक्ता पद से भी हटा दिया। शांतनु सेन की मुखरता ने तृणमूल नेतृत्व का असहज कर दिया और आखिरकार उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। वहीं भांगड़ से दूसरी बार विधायक बने अराबुल इस्लाम भी विवादों में थे। अराबुल पर आरोप था कि उन्होंने पार्टी के भीतर अपनी साथी विधायक शौकत मौला के साथ तीखी बहस की, जो कि पार्टी नेतृत्व को बहुत नागवार गुजरी। हाल ही में फिर से इस नेता के खिलाफ पार्टी ने कड़ी कार्रवाई की और उन्हें निलंबित कर दिया गया। पार्टी के उच्च नेताओं ने बार बार चेतावनी दी थी कि किसी भी तरह का टकराव पार्टी में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद अराबुल और शौकत मौला के बीच की कहासुनी ने तृणमूल को यह कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। पार्टी की यह कार्रवाई सीधे तौर पर यह संदेश देती है कि किसी भी पार्टी नेता को अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह कितने भी बड़े पर क्यों न हो। तृणमूल कांग्रेस की इस कड़ी कार्रवाई के बाद शांतनु सेन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी कोई पार्टी विरोधी काम नहीं किया और जो कुछ भी कहा और किया वह सिर्फ पार्टी और सरकार की भलाई के लिए था। उनका मानना था कि उनकी आलोचनाएं पार्टी की और सरकार की प्रगति के लिए थी, ना कि किसी तरह की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के तहत। हालांकि तृणमूल नेतृत्व ने इसे अनुशासनहीनता और पार्टी की नीतियों के खिलाफ माना। पार्टी से निष्कासन से इस घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नई गर्मी आ गई। कदम राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पार्टी की आंतरिक राजनीति में शक्ति संतुलन का संकेत मिलता है। ममता बनर्जी की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई और दर्शाती है कि वह पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस घटना को लेकर राज्य की राजनीति में आगामी दिनों में और भी चर्चा होने की संभावना है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि ममता बनर्जी अपने नेतृत्व को मजबूत बनाने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर।